प्रातः क्लास चल रहा था 15/9/1968। रविवार को चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी करेक्टर की। नंबर 1 बात है करेक्टर की, क्योंकि भारतवासियों का करेक्टर ही अभी बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा है, पतित बने हैं, उसमें सारी बात आ जाती है। करेक्टर बिगड़ जाता है, करेक्टर सुधर जाता है। तो जब सुधरता है तो उनकी महिमा होती है सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी। तो संपूर्ण निर्विकारी तो आते हैं ना। कौन आते हैं? है? अरे कोई है या नहीं है संपूर्ण निर्विकारी? वही हेवनली गॉड फादर सुप्रीम सोल, वो आते हैं निर्विकारी। और निर्विकारी और विकारी। तो देखो, जो विकारी है निर्विकारी को मत्था टेकते हैं। अभी समझ आ गया? और बाबा ने समझाया बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, कुमारियों के लिए भी समझाया। अरे कुमारी, तुम अभी पवित्र हो और अभी तुम पवित्र हो तो तुम्हारे माँ बाप भी तुमको माथा टेकते हैं। और तुम उनको ये ज्ञान रतन देती हो। वो तुमको पैसा भी देते हैं, खर्ची भी देते हैं। और जब तुम शादी कर लेती हो तो पीछे जाके क्या करती हो? पीछे तो तुमको माथा टेकना पड़ता है। ये तो बड़ी भारी इंसल्ट हो गई। पहले माथा टेकते थे, अब तुमको माथा टेकना पड़ता है। तो देखो, अभी का अभी इसी जन्म में बताए देते हैं कितना भारी परिवर्तन आ जाता है। तो अभी ये देखो, समझ करके जानो कि पतित और पावन का अभी फर्क कितना हो जाता है। तो पावन बनने के लिए बाप की मत चाहिए ना, बेहद के बाप की मत। हद के बाप तो गटर में डाल देते हैं। तो देखो, हद के बाप के द्वारा, लौकिक बाप के द्वारा बड़े से बड़ा पाप हुआ ना। और ये है बड़े से बड़ा बाप। तो इसे बड़े से बड़े बाप को बुलाया है ना कि बाबा आए करके हमको पावन बनाओ। हे निराकार बाबा, साकार में आकर के हमको पावन बनाओ। तो अभी ये भी जान गए कि अभी पावन कैसे बनाओ। वो कोई समय समझ थोड़ी ही आती है कि निराकार पावन कैसे बनावेंगे। है निराकार आत्मा, निराकार बाप,
पावन बनाने के लिए तो आत्मा पतित बनी है शरीर में रहते, तो निराकार बाप को भी कोई रथ में प्रवेश करना पड़े ना संग का रंग लगाने के लिए। तो अभी बच्चों ने सुना तो जरूर है कि भगवान ने ही आकर के कहा था कि अपन को आत्मा समझो, मैं पतित पावन हूं। पतित आत्मा है जो देहधारियों के संग के रंग से पतित बनी है, उन पतितों को पावन बनाने वाला हूं। सो तो तुम जानते हो कि अभी तो तुम जन्म जन्मांतर के पापी बन गए हो। कोई एक जन्म की बात थोड़ी ही है, अनेक जन्मों से ये देहधारी धर्ममुक्ताएं आए हुए हैं जो संघ का रंग भारतवासियों को लगाए रहे। तो कोई एक जन्म की बात तो नहीं है। तो ये बात ख्याल में रखनी है कि तुम बच्चे जन्म जन्मांतर के पापी हो। तो मैं बच्चियों को भी समझाता हूं, खास करके उन बच्चियों को जो बांधेली हैं या जो गोप भी बांधेले कोई होते हैं। कोई कोई गोप भी बांधेले होते हैं ना, बाकी स्त्रियां तो बहुत बांधेली होती हैं, गोप थोड़े होते हैं और कम होते हैं संख्या में। बेहद का बाप बोलते हैं तुम घर में भी बैठ करके अपन को आत्मा समझ करके मुझे बाप को याद कर सकती हो, क्योंकि ये कोई एक जन्म की तो बात नहीं है। अच्छा समझो एक जन्म में बांधेली हो या एक दो जन्म से कोई तंग करते हैं, पर तो ये बात भी ख्याल तो रखो कि जन्म जन्मों के पाप हैं उनको कैसे काटेंगे। अच्छा चलो एक जन्म छोड़ करके माम एकम याद करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझा है पापों का। तो ये पाप कैसे उतरेंगे? जन्म जन्मांतर का बोझा माना ही बाबा ने समझाया, जबकि तुम रजो प्रधान युग में आए हो। द्वापर युग रजो प्रधान युग है ना, द्वैतवादी युग है। तो द्वापर से लेकर के तुम वाम मार्ग में गिरे हो। वाम मार्गियों के संग के रंग में आकर के गिरे हो। 15/9/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो वो वाम मार्ग में गिरे तो पतित हो गए, और फिर तो लगातार गिरते गए हो, और फिर संग के रंग से कैरेक्टर बिगड़ते ही गए। क्योंकि वो ही पहले नंबर का कैरेक्टर जो द्वापर युग से शुरू हुआ,
काम विकार रजोगुणी है ना, रजो धर्म बढ़ाई देता है ना। वो काम विकार का कैरेक्टर सबसे खराब है। जो पैदा होता है देवभान से, क्योंकि जो भी धर्म पिताएं आए द्वापर युग से, वो सब अपन को देह समझते हैं ना, आत्मा तो नहीं समझते। उनका देहभान तो खलास ही नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि आकर के देह का आधार लेते हैं। तो देहभान के कारण बाद में फिर काम विकार के पीछे क्रोध भी आ जाता है। काम विकार की पूर्ति नहीं आती तो नहीं होती है तो क्रोध आता है, लोभ भी आता है, फिर मोह भी आता है। और ये काम क्रोध लोभ मोह ये देहभान ये तो तुमको सतयुग में थे ही नहीं, क्योंकि तुम तो आत्माभिमानी थे। आत्माभिमानियों में तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात ही पैदा नहीं हो सकती। देहभान आता है तो ये 5 विकार भी आते हैं। अभी देखो ये छोटे बाबा की तो बात ही छोड़ दो, ब्रह्मा बाबा की। वो बड़ा बाबा जिससे ब्रह्मा बाबा ने भी जन्म लिया, वो बाबा जो साकार निराकार का मेल भी है, वो बैठ करके समझाता है ना। ऐसे नहीं कि न ब्रह्मा की तरह सिर्फ सुनाता है, गहराई से बात को समझाता भी तो है ना। तो ये तो तुम्हारे में है, सतयुग में ये विकार थे बच्चों? नहीं थे, त्रेता में भी नहीं थे। अरे सारे भारत में ये विकार नहीं थे, ये देवभान था ही नहीं, कोई में भी नहीं था। तभी तो उस दुनिया को स्वर्ग कहते थे ना। क्या मतलब हुआ? स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहां गया? स्व स्थिति में गया। देवभान की बात ही नहीं, क्योंकि शुद्ध स्व स्थिति में गए माना सब हीरे जैसे थे। आत्मा स्टार मिसल है ना, स्टार में चमक होती है ना, तो सब आत्मा हीरे जैसी थी और बड़े विश्व के मालिक थे। ऐसे नहीं सतयुग या त्रेता जहां थोड़ी सी आबादी होती है मनुष्यों की या देवताओं की कहो, वहां के मालिक थे। नहीं, बड़े तो बड़ा विश्व है जहां विश्व धर्मों की सब आत्माओं के फॉलोअर्स इकट्ठे होते हैं। 500-700 करोड़ के मालिक थे। तो इतनी ऊंची स्टेज के मालिक है, फिर गिरे क्यों है? और देखो कहां से गिरे हो बच्चे, इतनी ऊंची स्टेज से। देखो बाप समझाते कैसे हैं बच्चों, अरे तुम कितनी ऊंचाई से गिरे हो, कहां तुम विश्व के मालिक थे और अभी विश्व में बैगर बन गए। कहां तुमने आधा कल्प राज्य किया,
2500 वर्ष की नई दुनिया में इसी दुनिया में राज्य किया। फिर जब पुरानी दुनिया बनी, 16 कला से घटते घटते 8 कला से भी नीचे बनी। तो द्वापर युग की दुनिया में यही कहेंगे ना, नई दुनिया थी सो पुरानी हो गई। हर दुनिया की हर चीज नई से पुरानी तो होती ही है ना। ऐसी कोई चीज है जो नई से पुरानी ना होती हो? है? अरे इस दुनिया की हर चीज नई से पुरानी होती है, और होगी भी जरूर ना, क्योंकि ये दुनिया तो गोल चक्कर है, तो चक्कर तो फिरेगा ना। जैसे बाईजोली लगाते हो ना, है तो गुलाटी मारते हैं तो ऊपर सर नीचे पांव, फिर ऊपर पांव नीचे सर हो जाता है। तो ये गोल गोल चक्कर है ना, ये तो फिरता ही रहता है। तो फिर देखो चक्कर फिरा तो फिर देखो तुम तो वाम मार्ग में गिर गए, उल्टे रास्ते में गिर गए। कौन सा उल्टा रास्ता? अपन को देह समझने लगे, विनाशी देह समझ लिया। थे तो तुम अविनाशी आत्मा, और अभी भी अविनाशी आत्मा हो, सिर्फ स्मृति नहीं रही। रावण राज्य के संग के रंग में आकर के संग के रंग की बलिहारी है। ये रावण के राज्य में ऐसा होता है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं ना, तो 10 मतों का राज्य है। इसको कहेंगे पराया राज्य। ये तुम्हारे बाप का राज्य नहीं है? बाप एक होता है कि 10-20 बाप पैदा करते हैं? एक ही बाप तो पैदा करता है। तो एक बाप के राज्य से तुम निकल करके अनेकों के राज्य में आ गए और विकार में चले गए। जो कार्य नहीं करना था वो विपरीत कार्य में चले गए। कौन सा विपरीत कार्य है? जो आत्मिक स्थिति में रहने के, ज्ञान इंद्रियों के सुख भोगने के काम थे, उन्हें छोड़ करके तुम कर्म इंद्रियों के, भ्रष्ट इंद्रियों के कर्मों में चले गए। तो विपरीत कार्य में चले गए ना, मूत पलीती बन गए। पीछे तुमने देखो गिरते गिरते कितना दुख आकर के देखा है। तुम्हारा सुख क्षीण होता गया और दुख बढ़ता गया। तुम्हारा इंद्रियों का सुख क्षणभंगुर होता गया और दुख सदा काल का जैसे बनता गया। अभी जैसे कल पहले थे, 5000 वर्ष पहले तुम बच्चों ने बाबा को पहचाना था ना, तो बाबा ने आकर के समझाया क्या करो, है? अरे सबको याद करना छोड़ो, इन देहधारियों को याद करना छोड़ो, इन धर्म पिताओं को याद करना छोड़ो, इनके फॉलोअर्स गुरुओं को भी याद करना छोड़ो, अपने देह के संबंधियों को भी याद करना छोड़ो, देह के पदार्थों को भी याद करना छोड़ो, सिर्फ माम एकम याद करो। कैसा माम एकम? ऐसा माम एकम नहीं जो देह की याद में भी रहता हो और कभी कभी आत्मिक स्थिति में रहता हो, नहीं। कैसा माम एकम? जिसकी देह तो हो लेकिन देह की स्मृति से एकदम परे हो जाए। है? कब होता है? जब मुकर्रर रूप से मैं प्रवेश करता हूं
तो ऐसी स्थिति बनती है कि नहीं बनती है? हाँ, ये संग की रंग की बलिहारी है। और गाते भी हैं, सप्त तारे कुसंग बोरे, एक संग तारे अनेक संग बोरे। सत्य संग की बलिहारी है। अरे इस दुनिया में कोई सत्य है? सब झूठे। एक भी मनुष्य मात्र नहीं मिलेगा जो तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से है सत्य हो। सब झूठे हो गए। तो देखो, अभी सत्य का संग, सदा सत्य संग का तुम्हें मिला है। सदा सत्य तो एक ही शिव है, जिसका असली नाम ही शिव है? सदा निराकार है, सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है। कोई कभी देवान में अभी आता है? नहीं, सदा निराकारी स्टेज। तो ऐसे वर प्योर के संग में रहा कर आकर के तुम पावन कैरेक्टर वाले बनते हो। तो फिर संग के रंग से हीरे जैसे बन जाएंगे। बस इतनी सी बात बताते हैं कि अपन को देह न समझो विनाशी, अविनाशी आत्मा समझो, और अविनाशी आत्मा के बाप मुझ परम पिता परमात्मा को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहचान करके कि किस मुकर्रर रथ के द्वारा मैं काम करता हूं, तुमको ज्ञान देता हूं, समझाता हूं, पढ़ाई पढ़ाता हूं, राजयोग सिखाता हूं, उस स्वरूप को जान करके याद करो। कोई जास्ती बात थोड़े ही बताते हैं, और कोई देह की मेहनत कराते हैं कि भाई आसन लगाओ, उल्टे पलटे हो जाओ, नाक बंद करके क्या करो, श्वास रोक दो। अरे श्वास रुक जाएगी तो प्राण निकलने लग पड़ेंगे, बड़ी आतरवेला हो जाएगी ना। तो ऐसी तो कोई मेहनत कराते नहीं है, और कोई भी किसी प्रकार की कुछ मेहनत नहीं कराते। तो देखो, और तो कुछ नहीं है, बस यही बात है, यही बाबा की राय चलती रहती है ना, और लगातार चलती है। तो भी तुम बच्चे भूल जाते हो। रोज बताते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, और तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। कितना बरस हो गया सुनाते सुनाते, फिर समझाते समझाते। ब्रह्मा के द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा कितना दिन सुनाया कि नहीं? हाँ, और फिर जब तुम बड़े बच्चे बनने लगे, समझदार बने, तो कितना वर्ष समझाते समझाते हो गया है। इतना वर्ष हुआ है, और वो समझाने वाला, सुनाने वाला बाबा तो एक ही है ना, कि बदल गया? ऐसे है कि ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज ने शरीर छोड़ दिया तो बदल गया? नहीं, वो एक ही मुकर्रर रथधारी, वो एक ही बाबा है। तो एक ही है ना कि तुम्हारा कैरेक्टर जो अच्छा था, जिसे कहते थे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये सारा कैरेक्टर गाया जाता है ना, और तुम खुद गाते हो। और फिर देखो, गाते रहते हो भक्ति मार्ग में, लेकिन समझते कुछ भी नहीं कि हम भी कोई थे। क्या थे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो बाबा ने आकर के समझाया है, तब तुम्हें पता चला है कि हम थे। तो बच्चों, तुम ही सो देवी देवताएं थे, जिनकी इन यादगार मंदिरों में जड़ मूर्तियां बनाकर तुम पूजा करते रहे। भक्ति मार्ग में सालों साल, जन्म जन्मांतर पूजा करते रहे, अपने ही स्वरूप की पूजा करते रहे, है?
तो देखो तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि तुम ही सो नीचे गिरे है, देवता से क्षत्रिय बने, क्षत्रिय से वैश्य बने, फिर अभी शूद्र बन गए। कितने क्षुद्र काम, मूत पलीती काम करने लग पड़े। तो देखो जब तुम इतने श्रेष्ठ थे तब क्या था? तब स्वर्ग था, अभी अभी नरक है, रौरव नरक। तो अभी ये बात समझने के लिए हिसाब भी तो चाहिए ना। मनुष्य बेचारे हिसाब जो जानते ही नहीं है, कह देते हैं ये सृष्टि लाखों करोड़ों वर्ष की है, क्या गपोड़ा लगाए दिया है। जबकि ये सबसे बड़ा माइट है, इसको कहेंगे सबसे बड़ा माइट, ऊंचे ते ऊंचा भगवन है। कहां का? निराकारी दुनिया का नहीं, इस साकारी दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा भगवंत ठहरा ना। तो बाप आए ना, कब बना ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? नीच ते नीच से बदल करके ऊंच ते ऊंच बन गया। कब बन गया? बेहद का बाप आए, हेवनली गॉड फादर, तो उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते को है प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया तो ऊंच ते ऊंच बना ना। और तुमने पहचाना ना कि नहीं पहचाना, ये बात दूसरी है। माया बार बार क्या करती है? बुलाए देती है। बाकी है तो ऊंचे ते ऊंचा ना बड़ा बाबा है। तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठी तो ना कि वो ऊंचे ते ऊंचा बाबा हुआ ना। अरे सबसे बड़ा बाबा, ब्रह्मा बाबा से भी बड़ा बाबा। ब्रह्मा बाबा छोटा बाबा कि बड़ा बाबा? छोटा बाबा। जिसको भक्ति मार्ग में याद करते हो, बाबा बाबा करके याद करते रहे ना, तो माइट तो सब बनते हो ना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। शक्तिवान की औलाद, सर्वशक्तिवान की औलाद, मास्टर सर्वशक्तिवान नंबरवार तो बनते ही हो ना। और आत्मा ही शरीर धारण करके मिटमाइट बनती है। ओम शांति।